गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो है अपनी हिंदी ग्रामर से स्टडी करेंगे। हिंदी ग्रामर में मैंने आपको लेसन 3 इससे पहले कराया था, संधि, है ना। आज हमारा लेसन 4 है, लेकिन हम लेसन 4 नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी लेंथी चैप्टर है ना, तो इसको हम कट करेंगे। इसके बाद मैंने आपको कराया था बेटा लेसन 5, जो मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क में दिया था, शब्द भंडार। इसमें मैंने आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब मैंने आपको दिए थे। आई होप कि आपने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। और यूटी में जो है बेटा आपका चैप्टर 1 आएगा ग्रामर में, और रीडर में भी चैप्टर 1 आएगा। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 6, शब्द भंडार। शब्द भंडार नहीं, सॉरी, शब्द रचना, यानी कि शब्दों की रचना। चलिए, शब्दों की रचना में जो है बेटा इसमें हमारे 3 पार्ट हैं। फर्स्ट हमारा है उपसर्ग, सेकंड है प्रत्यय, और थर्ड पार्ट है हमारा समास। आज हम जो है उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। सिंपल तौर पर मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं, यानी कि जैसे हम कोई शब्द बनाना चाहते हैं, जैसे भाव वर्ड है, भाव में यदि हम जो है, जैसे भाव है, यदि हम इसमें ए प्रत्यय लगाएंगे, ए उपसर्ग लगाएंगे, तो ये हमारा अभाव बन जाएगा। यानी कि जिन शब्दों में पहले जो शब्द लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखते हैं, जैसे यहाँ हमारे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, यह एक सुंदर उपवन है। अब यदि हम यहाँ खाली उपवन करें और इसमें उप जो है हमारा क्या लग गया है, उपसर्ग। फिर है यहाँ आगंतुकों की भीड़ है, खेलते हुए अनेक बच्चों ने इसे क्या सजीव दिया है या सजीव बना दिया है। यहाँ प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में लोग आते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत सुखकर, निसंदेह यहाँ आना प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभकारी है। अब यहाँ जो ये पिंक वाले वर्ड दिए हुए हैं बेटा, इनमें जो है यहाँ उपसर्ग यूज हुआ है। अब उपसर्ग के लिए देखो, नीचे देखते हैं, रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए या देखिए, है ना। जैसे उपवन, आगंतुकों, अनेक, सजीव, प्रतिदिन आदि मूल शब्दों के आगे शब्दांश जोड़कर बने हैं। जैसे वन मैंने आपको बताया तो उप लगा, उपवन। अच्छा, गंतुको, आप लगा इसमें, आगंतुको, ये हमारा उपसर्ग है बेटा, जो हमारे फर्स्ट वाले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब ये डेफिनेशन है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये सब बेटा मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था, है ना। अब देखिए, वे शब्द अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कौन से अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ये देखिए। जैसे इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। कौन से उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण यहां दिए हुए हैं। जैसे अर्थ सहित मूल शब्द, उपसर्ग, नया शब्द बनाना उससे, और फिर उस नए शब्द का अर्थ। चलिए, पहला है हमारा मान, है ना। फिर है अनु जो है ये हमारा उपसर्ग है। अब हमारा मान क्या है, मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है हमारा, मान, यानी कि जो पीछे की तरफ जाएगा, और उपसर्ग क्या है हमारा, जो आगे आएगा। जैसे अनुमान। अब अनुमान का अर्थ क्या होता है बेटा, जैसे हम कहते हैं अनुमान है कि इतने व्यक्ति आएंगे, यानी कि हम अंदाजे से कह रहे हैं, तो अंदाजा हो गया। अब हम अटकल भी लगा सकते हैं। अच्छा, फिर है अर्थ आदर रूठना, यानी कि अप और अपमान। अपमान का क्या अर्थ होता है, अनादर करना और किसी की बेइज्जती करना। फिर है नाप तोल आदि के लिए भी, जैसे अभिमान। अभिमान का क्या अर्थ होता है बेटा, या तो गर्व कह लो या घमंड कह लो। जैसे हम कहते हैं उसे बहुत अभिमान है अपने ऊपर, यानी कि बहुत घमंड है या अभिमान है, या उसे बहुत गर्व है, या हमें उस पर बहुत गर्व है, इस तरीके से। फिर है उपमान, जिससे किसी की तुलना की जाए। जैसे हम कहें कि ये बच्चा तुमसे बहुत अच्छा है, तो तुलना हो गई। फिर है सम्मान, यानी कि आदर और इज्जत, किसी का सत्कार देना, इज्जत देना और आदर करना। अब बेटा हम जानेंगे उपसर्ग के प्रकार। प्रत्यय के भी प्रकार हैं, लेकिन हम वो जो है बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग जो है हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय,
है ना। और नंबर 5 है अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग जानेंगे। ये उपसर्ग है, ये इसका अर्थ है और ये इसका शब्द रूप है, यानी कि जो इससे शब्द बने हैं। जैसे आ से जो है, आ में जो है हमने भाव लगाया तो अभाव बन गया, है ना। फिर शब्द रूप क्या हो गया। अब यदि हम इससे बनाना चाहे तो हम इससे कई सारे बना सकते हैं ए लगा करके, जैसे अचर, अमर, अजर, अधर्म, इस तरीके से ये हमारे क्या बन गए, शब्द रूप बन गए, यानी कि हमने शब्दों की रचना कर ली है। फिर है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकरत, अधिनायक, अधिपति। फिर है अनु। अनु का मतलब नहीं या अभाव, अनादर, अनावश्यक, अनर्थ। फिर अनु यानी कि पीछे चलना, बाद में आने वाला, अनुकरण, अनुज, अनुकरण। ये तो बेटा अर्थ हो गए इन शब्दों के, और ये हमने जो है इनसे बनाए हैं शब्द पूरे। क्लियर। जैसे अप यानी कि बुरा और हीन, अपयश, अपमान, अपहरण। तो इसी तरीके से यहां इसके बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। ये देखिए अभी, ये संस्कृत के हैं सब, ये उपसर्ग जो है हमारे सब संस्कृत के हैं। अभी, अव, आ, उत, उप, दुर, नी, निर, निस, परा, परी, परा। अब ये देखिए बेटा यहां पर जैसे निर शब्द दिया हुआ है। निर का मतलब है बिना, यानी कि नी शब्द है वैसे तो ये, तो जो ये हमारा रे और नीचे हलंत आता है तो बेटा इसका रे जो है हमारा ऊपर की तरफ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे यहां दिया हुआ है बिना, यानी कि नी और रे। अब इस रे को तो ऊपर लगाएंगे, बिना यानी कि निर्बल, ऐसे हम बनाएंगे निर्बल, निर्धन, निर्जन, निर्दय और निराकार। क्लियर। अब ऐसे ही सा दिया हुआ है, इसमें भी हलंत दिया हुआ है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अब इसको जो है हम आधा सह बनाएंगे, इस वाले सह को हम आधा बनाएंगे, है ना, हाफ बनाएंगे। जैसे निसंदेह आधा सह हो गया, निष्पाप, निसंतान। क्लियर। इस तरीके से हम इनसे जो है शब्द रचना करेंगे। ये हमारे उपसर्ग हो गए हैं, और ये हमारे जो है इससे बने हुए जो हम भी वाक्य जो भी शब्द बनाएंगे उसका अर्थ हो गया है। और इधर जो है हम इससे शब्द बना सकते हैं, इससे अधिक भी शब्द बन सकते हैं। इसके जरूरी नहीं है कि केवल यही बनेंगे, और भी बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हो गया हमारा के। अब नंबर ख देखते हैं हम। नंबर ख में क्या है बेटा, अब ये भी पीछे वाले ही हैं, हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी वाले उपसर्ग देखेंगे। जैसे अध, आधा यानी कि अधखिला, अधमरा, अधपका। अन, नहीं, अभाव यानी कि अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनचला, है ना, अंदाजा, इस तरीके से बना लेंगे। उन यानी कम, 19, 49, 39 और 69, ये काउंटिंग में दिए। यहां कु यानी कि बुरा या बुरी, कुविचार, कुप्रथा, कुपुत्र, कुख्यात, कुकर्म भी कह सकते हैं। बहुत सारे बनते हैं, यहां तो खैर कुछ दिए हुए हैं बेटा। हम अपने अंदाज से, अपनी सोच से भी और शब्द बना सकते हैं। जैसे चो यानी कि 4, चौराहा, चौमासा, चौपाया, 84। दू, 2, दुबला, दुभाषिया, दुअन्नी, दुगना, दुश्मनी। तो ये हमारे जो है बेटा, ये सब हमारे क्या है, हिंदी के उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, अध, अन। यदि हम आपको कह दें कि बेटा जो है आप अध शब्द दे दिया, अन शब्द दे दिया, कि इनसे जो है आप शब्द रचना करिए, तो बेटा शब्द रचना क्या करेंगे आप, उपसर्ग बनाना है आपको, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इनको पहले लगाएंगे। क्लियर। अब है अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग कैसे आएंगे बेटा, वो सारे जो हैं जैसे उर्दू के शब्द होते हैं इस तरीके से आएंगे। उर्दू के शब्द भी जो है हमारी हिंदी भाषा में है। जैसे बे यानी कि बिना, बेचैन, बेकसूर, बेईमान, बेचारा, ये सब जो है हमारे अरबी फारसी के हैं। बा यानी सहित, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। अब जो बच्चे उर्दू थोड़ी बहुत जानते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि ये सब क्या है, अरबी फारसी के हैं, यानी कि उर्दू वाले शब्द हैं। बद यानी बुरा, बदमिजाज, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। कम यानी कि थोड़ा या हीन, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। गैर यानी कि अलग या भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जरूरी। ना यानी नहीं, नालायक, नादान, नासमझ, नाउम्मीद। हम यानी कि समान, साथ, हम उम्र, हम शक्ल,
हम जोली, हम वतन। तो इस तरीके से बेटा ये सब जो है ये हमारे क्या है, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। अब आता है बेटा उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। जैसे उपसर्ग की जो प्रयोग किए जाते हैं, इसी तरीके से हमारे संस्कृत के भी अव्यय हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अंतर, अंतः यानी कि भीतरी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतरदेशीय, अंतरात्मा, अंतःकरण, अंतःपुर। अध यानी कि ये संस्कृत का वर्ड है, अभी हमने आपको बताया ये सारे संस्कृत के ही हैं। आपने संस्कृत में देखा होगा इस तरह के शब्द जो है संस्कृत में ही आते हैं बेटा। अधः यानी कि नीचे, अधोलिखित, अधोगति, अधोपतन। चिर यानी बहुत देर, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी, चिरंजीवी। पूरा यानी पहले या प्राचीन कह सकते हैं, पुरातत्व, पुरातन, पूरा वस्तु। सह का अर्थ होता है साथ, सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, सहमत। पुनः यानी कि फिर, पुनर्जन्म, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण, पुरागम। अब ऐसे अंग्रेजी के भी दिए हुए हैं, जैसे सब यानी नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, हेड यानी कि प्रमुख, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कैशियर, हाफ यानी कि आधा, हाफ पैंट, हाफ स्वेटर, हाफ शर्ट। क्लियर? अब बेटा हमारा ये उपसर्ग यहाँ क्लियर हो गया है। अब आता है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, करत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब जैसे यहां दिया हुआ है प्रत्यय में क्या है, प्रत्यय में जो है बाद में लगते हैं और उपसर्ग में पहले लगता है। देखिए, खिलौनों की दुकान की सुंदरता देखो, यह चित्रकार रोजाना बढ़िया चित्र बनाता है। अब देखो, खेल प्लस ओना, ओना यानी कि ये हमारा प्रत्यय है। जो भी बाद में आएंगे वो सब हमारे प्रत्यय होंगे। पहले हमारा मूल शब्द होगा और बाद में हमारा प्रत्यय होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो खिलौना, सुंदर प्लस ता, सुंदरता, चित्र प्लस कार, चित्रकार, रोज प्लस आना, रोजाना, बढ़ प्लस या बढ़िया। क्लियर? अब ये यहां इसी तरीके से इसके शब्द दिए हुए हैं। अब हमारा आगे आता है बेटा प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर, अभी हमने बताया कि पीछे लगते हैं यानी कि अंत में लगते हैं, जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, करत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। अब हम करत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ये प्रत्यय क्रिया की धातु यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है उसमें जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। इनसे बने शब्द करत प्लस अंत यानी कि करदंत भी कहलाते हैं। उदाहरण, लड़ाई, पढ़ाई, लिखावट आदि। छात्रों के लिए यहाँ कुछ करत प्रत्यय तथा उनसे बने शब्द रूप दिए गए हैं। जैसे प्रत्यय हमारा दिया है आई, अब लड़ यानी कि लड़ाई, पढ़, पढ़ाई, जोत, जोताई और लिख, लिखाई। फिर है आन से, ये हमारे पीछे लगेंगे बेटा सब, कभी आप ये सोचो कि स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। जैसे उड़, उड़ान, ये आ का डंडा यहां इसमें लग जाएगा, लग, लगान, चढ़, चढ़ान। तो ये हमारी धातु दी हुई है, ये हमारे प्रत्यय हैं और इनसे नए शब्द हमारे इस तरीके से यहां पर बनेंगे। अब है विशेषण बनाने वाले करत प्रत्यय। जैसे अब यहां भी दिया हुआ है प्रत्यय, धातु और विशेषण, ये हमारे विशेषण है। जैसे आकू, पढ़ यानी कि पढ़ाकू, लड़, लड़ाकू। क्लियर? आओ, चलाऊ, बिकाऊ। लड़, इसमें आका है लड़का। एरा यानी कि लूट, लुटेरा। इयल, सड़ यानी कि सड़ियल, अड़ियल, मरियल। अब देखो छोटी ई है तो इसकी हमारी मात्रा लगेगी यहां पर, यहां ए है तो यहां मात्रा लगेगी। ऊ, खा यानी कि खाऊ। अब है हमारा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। अब ये देखिए यहां इसके काफी उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे प्रत्यय, मूल शब्द और शब्द रूप, यानी कि शब्द रूप का मतलब है जो हमने शब्दों की रचना की है। जैसे प्रत्यय है हमारा एक, जैसे इतिहास, ऐतिहासिक, ये देखिए यहां पर। दिन, दैनिक। मास, मासिक। आई से बनाए भला, भलाई। चतुर, चतुराई। पंडित, पंडिताई। बुरा, बुराई। फिर है गरम, इसमें ई लगाएंगे, गर्मी, बड़ी है तो मात्रा जाएगी। खेत, खेती। नरम,
नरमी। जैसे तार शब्द दिया हुआ है, प्रभु तो प्रभुता, गुरु गुरुता, सरल सरलता। आपा यानी कि बूढ़ापा, मोटापा और पुजाया। फिर है आपका बच्चा यानी कि बच्चापन, पीलापन, अपनापन। फिर है मनुष्यता, यहां ये दिया हुआ है, मनुष्यता नहीं करेंगे इसको, आधा ता और वह है मनुष्यत्व, पशुत्व, अपनत्व। ये पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा। क्लियर बेटा? अब देखते हैं हम आगे, इसी के ही काफी शब्द यहां पर दिए हुए हैं, आप जो है इनसे स्टडी करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे इसको। क्लियर बेटा? अब एक बार फिर जो है देखते हैं कि हमने इस लेसन से क्या सीखा है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय किसी धातु या शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, करत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग तथा प्रत्यय वे शब्दांत हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब यहां बेटा इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, तो मैंने आपको मौखिक वाले क्वेश्चन आंसर दूंगी मैं, आप इसके मौखिक वाले क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम बताइए। ये आपका पेज नंबर 60 और 61 पर दिया हुआ है। ये देखिए यहां पर मैंने अभी आपको समझाया। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे यहां से यहां तक। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। फिर इसी के साथ ही आप ये लिखेंगे, हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। क्लियर? अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को किस नाम से जाना जाता है। यहां मैंने उत्तर इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। फिर है तद्धित प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं, किन शब्दों से जुड़ते हैं बेटा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है हमारा ये रहा यहां, तद्धित प्रत्यय, ये मैंने यहां से ये हटा दिया है, यहां से करेंगे। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। आंसर गए हमारा ये है। क्लियर हो गए हैं क्वेश्चन आंसर? अब हमारा इसमें एक है, क्या एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, इसका आंसर यहां लिखा है। अब बेटा ये आप नहीं करेंगे। फिर नीचे देखो ये दिए हुए हैं, अभी मैंने आपको समझाया। जैसे नीचे दिए गए उपसर्गों द्वारा 3-3 शब्द बनाइए। यहां हमें 3-3 शब्द बनाने हैं। यानी कि प्रसार, प्रचार, प्रभाव। अप से अपमान, अपयश, अपहरण। दू से दुबला, दुगना और दुमंजिला। अन से अनपढ़, अनजान, अनमोल। ना से नालायक, नादान, नासमझ। सह से सहयोग, सहपाठी, सहकर्मी। ये आप बुक में करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन आप नोटबुक में करेंगे। अब नीचे देखिए एक्सरसाइज नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। क्लियर? जय, अब इसमें हमने उपसर्ग लगाया परा यानी कि पराजय, योग यानी कि प्रयोग, भय निर्भय, मान अपमान, गुण अवगुण, हार परहार, यश अपयश, धार निराधार, कर्म सुकर्म, करण अधिकरण, पुत्र सुपुत्र, राज अधिराज। इसमें जो है हमने उपसर्ग सब आगे लगाए हैं बेटा और पीछे हमारे मूल शब्द हैं। क्लियर? ये हम बुक में ही करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज मैंने नहीं करी है बेटा, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें जो है 5-5 आपको जो है अपने आप बनाने हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, ये भी हमें नोटबुक में करनी है बेटा। एक्सरसाइज नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। इक अभी मैंने आपको पीछे समझाया है। अब इनमें प्रत्यय हमारा कहां लगेगा? पीछे लगेगा। इसमें इक लगाना है। पारिवारिक छोटी ई की मात्रा है तो यही आएगी बेटा सब जगह। जैसे उद्योग औद्योगिक, विज्ञान वैज्ञानिक, व्यवहार व्यवहारिक, भूत भौतिक, वर्ष वार्षिक, लोक लौकिक, इतिहास ऐतिहासिक। ये आपको नोटबुक में करना है। और नीचे वाली एक्सरसाइज नंबर 7 ये आपको बुक में करनी है, क्योंकि दोनों इसी तरीके से हैं। इसमें उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय ये अलग अलग करना है। जैसे सम्मानित, इसमें सम अभी मैंने पीछे बताया था कि आधा बन जाएगा, मान और इत ये हमारा पीछे वाला आ गया है। क्लियर? सम हमारा ये आ गया है और बीच वाला हमारा हो गया है मान। अवैधानिक, अ विधान और इक।
परिश्रमी, परि, शरम और ई। अलौकिक, अ, लोक और इक। उपकारी, उप, कार और ई। जहां बड़ी मात्रा आपके पीछे आएगी तो आप केवल उसको ई में ही लिखेंगे, क्लियर। और यदि छोटी ई मारी है तो उसको छोटी ई में लिखेंगे। अब ये भी आपको एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स है, नोटबुक में करने हैं बेटा। उपसर्ग मूल रूप से शब्दांश होते हैं, प्रत्यय सार्थक होते हैं, उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़कर निर्माण करते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर निर्माण करते हैं। बिकाऊ शब्द में आऊ प्रत्यय लगा है, बिकाऊ, ये हो गया हमारा यहां से आऊ, क्लियर। चलिए अब लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9। ता प्रत्यय जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। ये आपको बुक में ही करना है। देखिए प्रभु, प्रभुता, तो हमें ता प्रत्यय लगाना है, सब में हमें ता प्रत्यय लगाना है। क्रूर, क्रूरता, गहन, गहनता, मूर्ख, मूर्खता, दुष्ट, दुष्टता, मनुष्य, मनुष्यता, महान, महानता, सहाय, सहायता, क्लियर। जो एक्सरसाइज मैंने बुक के लिए बोली है वो बुक में लिखेंगे, जो नोटबुक में लिखी हुई है वो नोटबुक में लिखेंगे। और बेटा जब आप वीडियो देखते हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब भी अवश्य किया करें। आप जो है बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और यदि आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। अब समास है, इसका समास बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्लियर। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा।